आप सभी को नमस्कार। हम नीलेश बाबू, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको इस वीडियो में बुखार यानी फीवर्स के बारे में पूरी गहन जानकारी अपने भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। यह हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स के लिए टिप्स है। इसमें हमने बुखार के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करने का प्रयास किया हूं। यानी बुखार जो है शरीर का तापमान जब सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। सामान्य मतलब कितना कहा जाए? 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जब इससे ऊपर बढ़ता है तो बुखार होता है। अब ऊपर बढ़ता है तो कितना बढ़ता है? 100 डिग्री 0.4 फ़ारेनहाइट, यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब होता है तो बुखार होता है। अब बुखार के कई कारण हो सकते हैं। कैसे बुखार होता है, इसके कारण भी हैं। संक्रमण से यानी इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन में क्या है? वायरस, जैसे कि सर्दी होगा, फ्लू, डेंगू, कोविड आदि। इसके अलावा बैक्टीरिया से भी बुखार फैल सकती है, जैसे कि टाइफाइड। इसे साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया के कारण ये बुखार फैलता है। टीबी के कारण भी बुखार फैल सकता है। जो होता है यूरिन संक्रमण यानी मूत्र संक्रमण के माध्यम से भी बुखार फैल सकता है। शरीर में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन जब होता है उससे भी बुखार फैल सकता है। सूजन से क्या तात्पर्य है? शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन या जब चोट लगता है तो बुखार हो जाता है। गांव देहात में बोलते हैं लोग कि एक होता है गलसूगा टाइप का जो होता है, उससे वह भी जब निकलता है तो बुखार देखने को मिलता है। इसके अलावा दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के माध्यम से भी बुखार फैल सकता है। हीट स्ट्रोक यानी जब तेज धूप लगता है उससे भी बुखार फैल सकता है। ऑटो इम्यून बीमारियां, इसमें क्या है? रूमेटाइड अर्थराइटिस। ऑटो इम्यून यानी जब आपका शक्ति क्षीण होता है तो भी बुखार चपेट करता है। इसके अलावा इसके बुखार के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, ठंड लगेगा या कपकपी टाइप का होगा, सिर में दर्द होगा, थकान महसूस होगा, पसीना आएगा, कभी कभी उल्टी, खांसी, गले में दर्द भी होगा, भूख नहीं लगेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इन सब चीजों से ये बुखार के लक्षण है। अब इसके इलाज क्या हो सकते हैं? इसके लिए इलाज यानी ट्रीटमेंट, आराम करें, शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम दें, पर्याप्त पानी और तरल पिएं, शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए प्रॉपर पानी आपके शरीर में रहेगा तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, यानी पानी की कमी नहीं होगी। डिहाइड्रेशन का मतलब यही होता है। हल्का भोजन करें, इसमें क्या है? सूप रहेगा, खिचड़ी, फल आदि लें। दवा में क्या है? साधारण बुखार में पैरासीटामॉल 500 mg दी जा सकती है। अब यह डिपेंड करता है कि आदमी वयस्क है या वृद्ध है या छोटे बच्चे हैं, उस हिसाब से डोज कैलकुलेट हो सकता है। इसके अलावा ठंडे पानी की पट्टी लेकर के कपड़े से सिर और शरीर पोंछें, जिससे कि तापमान कम हो सकता है। और इसके बाद डॉक्टर से कब मिलें? अगर इनमें से कोई भी लक्षण हो, जैसे कि बुखार अगर 3 दिन से ज्यादा हो, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान जब हो, तेज सिर दर्द हो, उल्टी हो यानी वोमिटिंग, बेहोशी या सांस लेने में दिक्कत हो, बच्चों या बुजुर्गों में लगातार जब बुखार दिखाई दे, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारी का शक जब बनता है
तो डॉक्टर से मिलें, सलाह लें। बुखार एक प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार का बुखार होता है। तो कौन-कौन बुखार होता है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साधारण बुखार होता है, जो वायरल फीवर बोल सकते हैं, आमतौर पे मौसम जब डैमेज होता है तो। इसमें वायरल संक्रमण या थकावट होता है तो बुखार होता है। टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी, लगातार यह बढ़ता घटता रहता है बुखार। मलेरिया है, ठंड लगना, पसीना आना, इन सब चीजों से मलेरिया दिखाई देता है। अब डेंगू बुखार होता है जो डेंजरस होता है। तेज बुखार होगा, इसमें बदन दर्द करेगा पूरा, प्लेटलेट्स कम होगा। प्लेटलेट्स मतलब जो होता है ब्लड में प्लेटलेट्स भी होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है, ये सब डाउन होता है तो ऑटो इम्यून जो होता है छिड़ होने लगता है। कोविड-19 की वजह से भी बुखार होता है। इसमें क्या होता है, बुखार आएगा, खांसी, सांस लेने में दिक्कत होगा। चिकनगुनिया बुखार होता है इसमें। यह चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है और मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके अलावा एक निमोनिया बुखार होता है जो आमतौर पे छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। यह बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है और फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। अब इसके अलावा आपको कौन सा वीडियो देखना है कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।